हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ऑर्गेनिज्म को अपने जो न्यूट्रिशन है वो कैसे वो ऑब्टेन करते हैं, सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफरेंट। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिज्म जो खाना खाते हैं और जिस तरह से वो उसे मतलब ऑब्टेन करते हैं वो डिफरेंट तरीका है, हर एक का वे अपना होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से काम करता है और अलग होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, तो फूड मे बी टेकन इट बाय द इंटायर सरफेस। तो फूड जो अंदर कैसे लेके जाते हैं, जितना भी उनका सरफेस है वो वहाँ से कहीं से भी अपने अंदर लेके जा सकते हैं। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, लेकिन क्योंकि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसलिए उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसके साथ ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है आपको अमाइबा का। अमाइबा भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। तो ये क्या करता है, फूड को लेने के लिए, अंदर लेने के लिए उसका जो कैसा सरफेस बना है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन बन जाते हैं उसके अंदर, विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूम। वो क्या करता है, पूरे फूड के ऊपर फैल जाता है ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन उसका, और फूड वैक्यूम बना लेता है ताकि वो उस फूड पार्टिकल को वहाँ अंदर लेके जा सके। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अमाइबा का है, ये फूड स्ट्रक्चर है, ये है, इसने फूड वैक्यूम इसके आगे पीछे बना लिया और यहाँ से ये फूड को अंदर लेके जाएगा। ठीक है। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simple ones which then diffuse into the cytoplasm. यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब डाइजेस्ट होने वाला फूड था वो तो उन्होंने कर लिया, ठीक है। जो फूड ब्रेक डाउन नहीं होता वो उस फूड को बाहर छोड़ देता है, और जो फूड अंदर जाता है वो डिफ्यूज़ होता है, पूरे सरफेस के ऊपर उसके फैल जाता है। ठीक है। इन पैरामेशियम, पैरामेशियम भी जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, द सेल हैज़ डेफिनेट शेप। यहाँ पे भी इसकी सेल की क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है। एंड फूड इज़ टेकन इट एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। उसमें क्या होता है, फूड भी एक स्पेसिफिक उसकी जगह डिसाइड की जाती है, वहाँ पे फूड जाता है, वहाँ पे फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट। उस जगह तक फूड जाता कैसे, मूव कैसा होता है, मूवमेंट होती है सीलिया की। अब ये सीलिया क्या होता है, जैसे यहाँ पे फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनते हैं, पैरामेशियम में हेयर लाइक जड़ें सी बनती हैं, इसमें वो क्या करती हैं, कवर कर लेती हैं पूरा सरफेस। ठीक है, पूरे सरफेस को कवर करती हैं सेल के, और फूड को अंदर ले जाती हैं। मतलब इसमें पैरामेशियम के केस में सीलिया का फंक्शन होता है जो फूड को अंदर लेके जाता है, और अमाइबा के केस में जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो बनता है, ये जो आपका बनता है फूड वैक्यूल बनता है, ये फूड को अंदर लेके जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो था आपका यूनिसेलुलर का। ये मेन टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन जो है कैसे होती है। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. Alimentary canal के ही जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का, ये होती क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाके ख़त्म होती है। यहाँ पे आपको फिगर 6.6 दी गई है, देखिए यहाँ पे ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ये माउथ से सारा खाना जाएगा, ये आपकी पाइप जाती है एंड तक, कहाँ पे जाके, एनस पे जाके ये ख़त्म होती है। इस फिगर में हमने देखा कि ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट, बीच में ट्यूब के बहुत डिफरेंट पार्ट हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग रीजन्स को अलग अलग मतलब पोजीशंस दी गई हैं, उनके अलग अलग वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर्स इन आवर बॉडी। क्या होता है तब जब फूड एक बार हमारी बॉडी के अंदर जाता है। वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। आज हम इस प्रोसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। हम अलग अलग टाइप के फूड जो है उनको खाते हैं, विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वो हमारे सेम डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ से पास होता है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। नेचुरली फूड को इस तरह से अंदर ले जाया जाता है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो पहले छोटे किए जाते हैं सेम टेक्सचर में, फिर उसके बाद वो अंदर जाता है। दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड इन द टूथ। उस छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको कैसे किया जाता है, कन्वर्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि फूड को चबाया जाता है, क्रशिंग की जाती है, कहाँ पे, हमारे टीथ करते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज़ सॉफ्ट, क्योंकि जो लाइनिंग होती है ये फूड पाइप की, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पास स्मूथ। तो इसलिए फूड को गीला किया जाता है ताकि वो स्मूथली पास हो जाए इन पाइप में से। व्हेन वी ईट समथिंग, कुछ भी जब हम खाते हैं
वी लाइक ओ माउथ वाटर, तो ऐसा लगता है हमारे मुंह से पानी निकल रहा है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये सिर्फ पानी नहीं होता बल्कि एक फ्लूइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सैलिवा। और सैलिवा ये कहाँ से सीक्रेट, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सैलिवरी ग्लैंड से, ठीक है। एक और एस्पेक्ट पार्ट है फूड का, वी इंजेस्ट इज इट्स कम्प्लेक्स नेचर। अगर किसी कम्प्लेक्स टाइप का फूड हो तो वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होगा। इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल, अगर वो एलिमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाता है, इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले इसको क्या करना होता है, वो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कैसे ब्रेक होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इसे स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारा सलाइवा है, उसमें एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज, जो ब्रेक करता है स्टार्च को, कि स्टार्च जो है वो आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक करके वो बना देता है सिंपल शुगर में। और फूड जो है आपका मिक्स टॉल विद सैलिवा, हमारा फूड जो है वो सैलिवा के साथ मिक्स हो जाता है एंड मूव अराउंड द माउथ, वो पूरे माउथ में घूमता है, वाई च्यूइंग बाय द मस्टर्ड टंग। तो इसको च्यूइंग के मतलब चबाया जाता है अच्छी तरह से, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।